ये लो बेटे, आज से मैं अपना नसीब तुम्हारे हवाले करता हूं, संभाल के रखना इसको। मैं कुछ समझा नहीं। आज तक मैं ये समझता था कि भगवान ने मुझे सिर्फ 4 बेटियां दी हैं, पर आज के बाद मैं फख्र से कह सकता हूं कि उसने मुझे 5 औलादें दी हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा। बेटे, और एक बात याद रखना, बाप के बाद बेटा ही उसकी सारी जिम्मेदारियां संभालता है। आज के बाद ये बोझ मैं तुम्हारे कांधों पे डालता हूं। इस देवी को पाकर मेरी जिंदगी से हर तकलीफ, हर परेशानी, हर दुख दूर हो गया था। अब मेरी दुआ है कि ये तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। अंकल, आपने मुझे अपना समझा, प्यार दिया, इज्जत दी, यही बहुत है मेरे लिए। मेरे कांधों में इतनी ताकत नहीं है कि आपके विश्वास का भार उठा सके। तुम लाख बहाने बनाओ, 1000 दलीलें पेश करो, मगर मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से कतराने नहीं दूंगा। लेकिन अंकल, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं बहुत सोच समझ के फैसले किया करता हूं, और फैसला करने के बाद सोचा नहीं करता। आज के बाद इस घर का हर अच्छा बुरा तुम्हारे सर है। गॉड ब्लेस यू। क्या सोच रहे हो राजू? नहीं, मैं सोच रहा हूं कि आज से पहले इतनी ज्यादा इज्जत मुझे कभी मिली नहीं। ये जगह तुमने खुद कमाई है। पता है, डैडी को ये मूर्ति लक्ष्मी दीदी के जन्मदिन पर मिली थी, और उस दिन से उनकी नसीब ने ऐसी करवट ली कि लक्ष्मी दीदी की डेट ऑफ बर्थ भी इसके नीचे लिखी है। डैडी ये तारीख को बहुत लकी समझते हैं। उनके सारे बैंक पेपर्स, क्रेडिट कार्ड्स, हर चीज़ पे ये नंबर लिखा है, यहाँ तक कि उनकी तिजोरी का नंबर भी यही है। एक बात कहूँ राजू, डैडी ने तुम्हें ये तोहफा देकर सचमुच अपना नसीब तुम्हारे हवाले किया है। यही तो गलती की उन्होंने। उनको इतना भरोसा नहीं करना चाहिए मुझ पर। आखिर तुम लोग जानते क्या हो मेरे बारे में? हा? हमें सब पता है, चोर हो तुम। खुली आंखों से सब कुछ लूट लेते हो और खबर तक नहीं पड़ती। जादूगर हो, दिलों पर कब्जा कर लेते हो, और किसी को ये भी नहीं पता चलता कि उनकी दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत हो गई। दुर्गा, तुम समझी नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझ लिया, जान लिया, तभी तो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना नाना नीना अपना। कौन है? या तो मैं गलत घर में आ गया हूँ, या गलत घर मेरे घर में आ गया है। कुछ गड़बड़ है, मैं चलता हूँ। अरे किधर जाता हीरो? ये घर भी तेरा और हम भी तेरा। आप कौन है भाई साहब? मेरा स्टोरी सुनेगा तो रात चोटा पड़ेगा। तो वही है ना जिसका वजह से मेरा 2 करोड़ का ब्राउन शुगर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट डुप्लीकेट ऑफिसर नंबर 1। भाई, मेरे को लग रहा है कि आपको कोई बहुत भारी गलत फैमिली हो रही है। मैं धूप में अपना रंग काला नहीं किया रे भाई। अपन बहुत छोटा था ना, नारियल का पानी बेचता था। हाँ। वो एक इंस्पेक्टर अपने पास आया, नारियल का पानी पिया, लेकिन जब हमने उससे पैसा मांगा, बोला इल्ला। क्या? बोला इल्ला। मैं उसके सामने हाथ जोड़ा, मैंने कहा साहब मेरा पैसा मेरे को दे दो। वो बोला मैं इंस्पेक्टर में पैसा नहीं देगा। अरे हीरो, मेरा खोपड़ी सटक गया, उसका खोपड़ी में काट दिया। 5 रुपया के लिए मैं उसका खोपड़ी काट दिया, तो 2 करोड़ के लिए मैं तेरा क्या क्या काटेगा रे? ए छोड़ दो उसको। ए ले जा उसको। किसको लेके जा रहा भाई? तेरा मामा। ए मामा! ए तेरे लिए मेरा 2 करोड़ का माल पुलिस पकड़ा, लेकिन अब मेरे को 5 करोड़ होना। 5 करोड़, 2 करोड़ मेरे माल का, 2 मेरा ब्याज, और 1 अरे तेरे को ढूंढने में बहुत तकलीफ हुआ उसका। तेरा मामा को मैं डिपॉजिट के लिए लेके जाता, बहुत सेंटिमेंटल रिलेशन है ना तेरा। उसको तकलीफ होगा, तेरे को बहुत तकलीफ होगा। नहीं, एक दिन में मेरा पैसा होना, वरना मेरा इंस्टॉलमेंट शुरू। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
तेरा मामा का उंगली, लास्ट इंस्टॉलमेंट है तेरा मामा का खोपड़ी। चलो माँ। चंद्रमा की दशा, राहु केतु की गति और सारा योग संयोग मिलाकर परसों का मुहूर्त निकला है। अरे वाह पंडित जी, मेरा काम हो गया। मैं आपको रेशम की शाल और चांदी की खड़ाऊ बना के दूंगा। धन्यवाद सेठ जी। अंकल, अरे आओ बेटा, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है। पंडित जी ने परसों शादी का मुहूर्त निकाला है। परसों? तुम कहो तो मैं कल का निकलवा लेता हूँ। लेकिन अंकल इतनी जल्दी क्यों? ये महाशय कौन है? ये महाशय नहीं है, ये अवतार है, ये फरिश्ता है। अरे इसके कदम पड़ते ही मेरी बेटियों का मुकद्दर बदल गया। इसकी नसीहतों, इसकी मेहनत से आज मेरी चारों बेटियों की डोलियां उठ रही हैं। ये मेरे लिए भगवान का रूप है। ये भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटे। चलता हूँ सेठ जी। अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी यही परेशानी है ना कि इतनी जल्दी ये शादी का इंतजाम कैसे होगा। पर इतना जान लो बेटा कि जब तक नक्शे पे ये शहर है, लोग इस शादी की मिसालें देंगे। अरे ओ, फूलों की माला घुमा के लगा और तुम क्या बीच हॉल में सामान लेके बैठो? निकलो इधर से। अरे फिदा में ये सब होता रहेगा। सुनो मेरी बात, तुम राजू और कन्हैया के कमरे में जाकर उनको कपड़े दे आओ और उनसे कहना जल्दी तैयार हो जाएं। पर खोपड़ी काम नहीं करता रहे तो 24 घंटे के अंदर ये 5 करोड़ कैसे अरेंज किया रे? अरे तो कुछ भी नहीं है पप्पू, ना 10 भी बोलते तो मुंह पे मारता था। अरे मैं 21 साल से दारू चरस गांजा का धंधा किया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया इतनी जल्दी तो 5 करोड़ का अरेंजमेंट कैसे किया? तेरा धंधा क्या करे? अब क्या बताऊं पप्पू अन्ना, आपने फिल्म फाइनेंसर गरज भाई झा का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सुना है। तो वो मेरे पार्टनर है। हाँ, मैं उनका बहुत पिक्चर देखा हूँ। मेरे को विलन बनने का जरा खुजली है ना। हाँ, तो हॉलीवुड से लेकर तो बॉलीवुड तक सभी पिक्चरों को तो फाइनेंस कर रहे हम लोग। अभी बोलो तो जैसे कि कभी किसी हीरो को बंगला दिला डालते, तो कभी किसी को गाड़ी दिला डालते। बहुत बड़ा आदमी है वो 3 खानों को लेके फिल्म बना रहे थे वो। हाँ, विलन का प्रॉब्लम है ना। हाँ, वो आमिर सलमान शाहरुख सबको लेके पिक्चर बना रहे। विलन का प्रॉब्लम है। हाँ, मैं करेगा हीरो। अरे नहीं, वो विलन ने फाइनेंस किया है ना पिक्चर में। अरे मैं देगा ना, ये सारा का सारा पैसा देगा। मैं क्या बात कर रहे हैं? विलन करेगा। आप विलन कर लोगे? तो शूटिंग तो कल ही है ना। कल है। हाँ, कल वो इंट्रोडक्शन का सीन हो रहा है ना भाई। वो इंट्रोडक्शन के अंदर बैंक रॉबरी है। हथियार भी मांगता है ना। हाँ, लेकिन वो तो लफड़ा है। क्या? वो हथियार के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल है ना? नहीं, वो झूठे हथियार मंगवाने ना मुझे। अरे छोड़ो मोबाइल, ऑर्डर मैं लेकर आएगा। असली कट्टा ए सुब्रमण्यम, कट्टा चोरा सा बंदूक रखो लारी में, सब लेकर आएगा। तो सीन तो एकदम सच्चा लगेगा। अरे वाह 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 वाह। तो सीन कुछ ऐसा है पप्पू अन्ना के बैंक का दरवाजा खुलता है, आप घुसते हो और पहला कदम रखते ना दरबान को ना एक झापड़ खींच के ना। मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? एक्टिंग करता है। एक कट्टा नहीं निकाला, एक्टिंग करता है। एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ना पप्पू ना आप अंदर जाते हो और मैनेजर को सीधा कॉलर से पकड़ के ले धपाधप ऐसा हिला डालते हो ना। और उसके बाद ना सीधा कट्टा निकाल के मैनेजर के मुंह के अंदर शॉर्टकट। पप्पू अन्ना शॉर्टकट कट। हाँ, करेगा? मैं कमाल करेगा। कचरा तो नहीं करेगा दोस्त का? क्या अन्ना की भी इज्जत का सवाल है। कचरा मत करना। कमाल करता है। आग लगा देना। आग लगा देगा। पर्दा जला देना। पर्दा जला देगा। स्टार्ट साउंड। काट डालेगा मैं। कैमरा। हाथ डालेगा मैं। एक्शन। किधर है? अन्ना आया। मैडम, कैमरा किधर है? मालूम नहीं। अच्छा छोड़। हाथ ऊपर। मैनेजर किधर? इधर आओ, इधर आओ। मैं यहाँ हूँ सर। आप वही है ना जिनकी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी? अरे वही मैं अन्ना। अरे अक्का मुंबई का राजा मैं। अब बॉलीवुड को हिलाने वाला मैं। मैडम, ये डायरेक्टर कैमरामैन किधर देखता नहीं रहा? अरे बता रहा प्यार से काय को बात करता है रहा? अरे पैसा दे। ये शूटिंग नहीं है, ये शूटिंग है। असली पुलिस है ये। जानते क्या शूटिंग है? चलो बाहर। चल शूटिंग नहीं है। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ धोखा हुआ है। हमको शूटिंग है। हमने पूरा पैसा लगाया। अरे धोखा किया मेरे साथ इंस्पेक्टर। ये आदमी धोखा किया, मेरा पैसा लगवाया, बोला पिक्चर। अरे मैं क्या छोटा मोटा गुंडा? अरे मैं अन्ना। अरे आपका मुंबई का राजा। अरे छोड़ मुझे। ए आरामी, अन्ना के साथ धोखा किया तू? अन्ना के साथ? अरे 21 बरस पुलिस मेरे को नहीं पकड़ सका, लेकिन 21 सेकंड के अंदर तू मेरे को पकड़ा दिया, मेरा पैसा भी लिया,
और मेरे को अंदर भी किया। अच्छा शूटिंग किया रे मेरा तो। अरे अच्छा। पप्पू अन्ना, ये तो एक सीन था। अभी जो बची हुई पूरी शूटिंग है ना, जेल में करना। लेके जाओ रे इसको। तेरे को छोड़ेगा अरे नहीं मैं। चल, अन्ना चल, कैसे? अरे मेरा अंगा चल, अरे चल, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे तेरे को भी नहीं छोड़ेगा मैं। मेरा आर्टिस्ट के साथ तुम धोखा किया। बाप रे बाप, आई शपथ, कितने नोट है रे, कितने नोट है? देख रहा यार, 5 करोड़ रुपए, माँ कसम, अपने सामने अपने भविष्य भाई। मैं तो बोलता भाड़ में गई शादी, तेल लेने का सेठ, माल ले और निकल ले यहाँ से। क्यों मामा? सच्ची बोल रहा है रे, एकदम सच्ची बोल रहा है। अक्की जिंदगी कट गई दुख और तकलीफ में। इसकी टोपी घुमाओ, कभी उसकी टोपी घुमाओ, ऊपर से पुलिस का डर अलग। तो इधर कोई लफड़ाच नहीं है ना। अरे इतने सारे रुपए में हम तीनों की जिंदगी आराम से कट सकती है। मजे करेंगे, मजे। मामा, हैं? तुम्हारे लिए जो मजा है वो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई है। आज तक हम लोगों ने सिर्फ लोगों को ठगा, मगर कभी किसी के विश्वास को नहीं ठगा। दुर्गा प्यार करती है मुझसे, मैं भी प्यार करता हूं उससे। मैं उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और उस भले मानस के बारे में सोचो जिसने मेहमान समझ के हमें अपने घर रख लिया। उसे जब पता लगेगा कि हम सिर्फ चोर निकले तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। कोई हम पे मेहरबानियां करे और उसके बदले में हम उसे शर्मिंदगियां देते हैं। इतने बुरे भी नहीं है हम। मैं ये पैसा ले जाकर सेठ जी को लौटा दूंगा और आज उन्हें अपनी असलियत भी बता दूंगा। दिमाग खराब है तेरा? राजा हरिश्चंद्र का भूत सवार है तेरे पे। सच बोलने का अंजाम पता है क्या होगा? बुढ़ा हमको 420 केस में अंदर करवा देगा। जेलर होगा ससुर, और दहेज में चक्की मिलेगी आटा पीसने को। क्यों पके पकाए खाने में मिट्टी डालने पे तिलाओ मेरे भाई। माल ले ले, निकल ले, मैं बोल रहा हूँ। कन्हैया, आज तक हम लोग लूट का माल बराबर बांटते रहे। आज मैं एक अच्छाई बांटने के लिए कह रहा हूं तो तुम लोग उसके हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। एक दोस्त होने के नाते मैं ये सारा इल्जाम अपने सर लेकर चला जाऊंगा और उसके बाद हो सके तो तुम लोग भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना।